आइए अब हम चलते हैं अपने कल वाले विषय पर, और जिनके कल के विषय पर प्रश्न थे, शंकाएं थी ईश्वर के संबंध में, जो मैंने कल विषय लिया था, वो हाथ खड़ा करेंगे अपना। आपके सामने हाथ खड़ा करने का ऑप्शन है, और मैं उनसे प्रश्न ले लेता हूं। धर्मा स्पीकर्स नाम से एक आईडी है, कोई प्रश्न है आपका धर्मा जी? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल आपने बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ये बात सच भी है और सही भी है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन मेरा बहुत से लोगों से मतलब मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ इसकी कुरान वगैरह भी, तो वो लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है तो वो हर गंदी जगह पर भी है क्या? जैसे जैसे पृथ्वी पे बहुत सी गंदी जगहें भी हैं, ये सब है, तो क्या ईश्वर वो सब गंदी जगह पे भी है? मैथुन की जगह पर भी है ये गंदी जो गलत जगह है, तो क्या ईश्वर वहां भी प्रेजेंट है? और हाँ, उनका ये कहना होता है। देखो हाँ सर। कितना अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है, और इस प्रश्न को और थोड़ा सा विस्तृत करके मैं आपको समझा देता हूं। ईश्वर के संबंध में एक चीज ये पूछी जाती है कि ईश्वर एक देशी नहीं है और सर्वव्यापक है। अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या वो शौच में भी है, गोबर में भी है, नाली के कीच में भी है, और जहां बुराई हो रही है वहां भी है? क्या ईश्वर इन सारी जगहों पर है? और अगर इन सारी जगहों पर है तो ईश्वर गंदा हो जाएगा। अगर ईश्वर शौच में है तो गंदा हो जाएगा, कीचड़ में है तो ईश्वर गंदा हो जाएगा, किसी गंदगी वाली जगह में है तो ईश्वर गंदा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झगड़ा जो लोग करते हैं, मैं नाम बता देता हूं, ब्रह्म कुमारी नाम का एक संप्रदाय है, वो सबसे ज्यादा उठाते हैं इस बात को। वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है तो वो शौचालय में भी है, शौच में भी है, शौच के गड्ढे में भी है, तो बड़ा गंदा है, ईश्वर तो गंदा हो जाएगा। अब इन्हें कौन समझाए कि स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं में क्या अंतर होता है? खैर आप समझने का प्रयास कीजिए। स्थूल वस्तु सूक्ष्म वस्तु के गुण नहीं ले सकती, सूक्ष्म वस्तु में स्थूल वस्तु के गुण नहीं आते हैं, सूक्ष्म वस्तु के गुण स्थूल वस्तु में आ सकते हैं। इसे समझिए, सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु के गुण नहीं लेती, पर स्थूल सूक्ष्म के गुण ले लेती है। कैसे, इसे समझिए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आपने मुझे फोन किया, फोन किया तो आपकी जो फोन की घंटी, जो आपने तरंग उधर से भेजी है, ये तरंग इसी वायुमंडल के माध्यम से होते हुए मुझ तक पहुंची है। तो जो तरंगे मुझ तक पहुंची हैं, ये तरंगे इस सारे वायुमंडल और सारे समाज को मुझ तक पहुंची हैं। बीच में बहुमंजिला इमारतें पड़ी होंगी, बीच में रेल आई होगी, बीच में मकान आए होंगे, बीच में बहुत सारे लोग आए होंगे। क्या बीच में शौचालय नहीं पड़े होंगे? क्या बीच में शौच और गोबर के गड्ढे नहीं पड़े होंगे? क्या ये तरंगे जब मेरे मोबाइल में पहुंची हैं तो क्या मेरा मोबाइल गंदा हो गया? क्या ये मोबाइल खराब हो गया क्योंकि तरंगे उसमें से निकल कर आई? सूरज जब चमकता है तो सूरज का जो प्रकाश है वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। वो प्रकाश वो प्रकाश की किरणें कीच में भी पड़ती हैं, शौच में भी पड़ती हैं, गोबर में भी पड़ती हैं, बुरे स्थानों पर भी पड़ती हैं। लेकिन ये किरणें क्या गंदी हो जाती हैं? क्या सूर्य की किरणें कीच, गोबर और शौच में पड़कर गंदी हो जाती हैं? कभी नहीं। ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि स्थूल वस्तुएं इनमें कभी अपने गुण नहीं डाल सकती, और परमपिता परमात्मा से सूक्ष्म संसार में कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए उसके सर्वव्यापकत्व से उसमें इस अशौच का कोई प्रभाव नहीं आता है। ये उनसे सर्वथा निर्लेप रहता है। समझ में आ गई आपकी बात? बलिंदर सिंह जी, आपका प्रश्न। बालिंदर जी। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते बालिंदर जी। मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है सालवन, हरियाणा, वहां से बात कर रहा हूँ। जी सालवन से। जी 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 आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, ये तो संशय अब दूर ही हो गया कि परमात्मा है और हमें कैसे मानना चाहिए कैसे नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब परमात्मा है तो उसको जैसे बुरे काम जहां हो रहे हैं उनको तुरंत क्यों नहीं रोकना चाहिए? जैसे अब हमारी न्याय व्यवस्था, जैसे कानून व्यवस्था है कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको तुरंत दंड दिया जाता है, इसकी वजह से कोई भी कोई गलत कार्य नहीं कर पाता। ऐसे ही परमात्मा तुरंत दंड क्यों नहीं देता, जिससे कि जो बुरे कार्य करते हैं, जैसे मुसलमान है बहुत सारे बुरे कार्य करते हैं, तो उनको तुरंत दंड देना चाहिए परमात्मा को, जिससे कि बुरे कार्य रुक सके। देखिए, एक वस्तु के अपने गुण होते हैं, वस्तु उन्हीं गुणों के अनुकूल कार्य करती है। जैसे दूध का अपना गुण है और जल का अपना गुण है, वायु का अपना गुण है और अग्नि का अपना गुण है। अग्नि वायु के गुणों में और वायु अग्नि के गुणों में घुसकर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी तरह ईश्वर का अपना गुण है, और ईश्वर का गुण यह है
कि उसने जीव को संसार में कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है, लेकिन जब वो कर्म कर चुकता है तो उसके बाद फल भोगने के लिए परतंत्रता का नियम है। वो मैंने आपको बताया था कि वो 5 का मुख्य रूप से 5 और एक छठा काम भी करता है, वो 6 काम करता है। पहला काम तो इसका जो है वो ये है कि वो सृष्टि का निर्माण करता है, दूसरा वो सृष्टि का पालन करता है, तीसरा वो सृष्टि का प्रलय करता है, चौथा सृष्टि के नियम बनाता है, पांचवा जीवों को उनके पाप और पुण्य कर्मों का फल देता है, और छठा वो मुक्ति प्रदान करता है। ये 6 काम करता है। इन 6 काम के अलावा कोई काम परमात्मा नहीं करता है। अब इनमें 2 काम आते हैं, एक तो वो कानून बनाता है, दूसरा जीवों को उनके पाप पुण्य के कर्मों का फल देता है। तो उसने कानून बनाया, ये भी एक कानून है। ये कानून है कि जब आप कर्म कर चुकोगे उसी के बाद वो उसका परिणाम देगा, तत्काल परिणाम नहीं देता है। अब कितनी देर में परिणाम देता है इसे समझिए। श्री कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, के कर्म से परिणाम इतनी दूर है जितनी दूर दाहिने हाथ से बायां हाथ है। यदि कर्म तुम्हारे दाहिने हाथ में रखा है तो उसका परिणाम तुम्हारे बाएं हाथ में रखा है, यानी तत्काल ही आपको फल मिल जाएगा। अब समस्या ये होती है कि आप संसार में लोगों को बुरे काम करते हुए देखते हो पर उन्हें तत्काल फल मिलता हुआ नहीं देखते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने क्रिकेट का खेल आपने देखा होगा, क्रिकेट के खेल में जो वो होता है, गेंदबाज जो होता है, जो गेंद फेंकता है, वो जब गेंद फेंकता है और बल्लेबाज दूसरी तरफ खड़ा है, तो वो जो हाथ में डंडा लिए खड़ा है उस गेंद को खेलने के लिए, वो जो डंडा हाथ में लिए खड़ा है, वो डंडे वाला आदमी गेंद को अपनी तरफ आते हुए देखकर इस गेंद को डंडे से मारने के लिए अनुमान करता है कि गेंद इस स्थान पर आएगी, यानी इतना घूमेगी, यहां आएगी, इतना उछलेगी, यहां मुझे डंडा घुमाना है। लेकिन वो नहीं जानता है कि पिच की वास्तविक नमी की स्थिति क्या है, वो नहीं जानता कि वायु कितने वेग से बह रही है, वो नहीं जानता कि गेंद का जो लेदर है उसके अंदर नमी कितनी है, और वो नमी और जमीन की नमी आपस में मिलकर उसके उछाल को कितना बढ़ा या घटा देंगी। यानी 1000 तरह की परिस्थितियां हैं जिन्हें वो डंडे वाला नहीं जानता, इसलिए गेंद की वास्तविक गति क्या होगी इसे वो पकड़ नहीं पाता है। हमारे भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं, तो उन करोड़ों जन्मों में हमने बहुत सारे कर्म ऐसे किए हैं जिन कर्मों का परिणाम अभी आना बाकी था। तो जब मैं कोई कर्म करता हूं, ये किसी एक निश्चित कर्म का परिणाम नहीं होता, अपितु उसमें हजारों प्रकार के कर्म सम्मिलित होते हैं और उनका परिणाम हमें मिलता है। इसीलिए हमें तत्काल परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये याद रखिए कि परिणाम जिस समय मिलना चाहिए ठीक उसी समय मिलेगा, उसमें कहीं कोई दोष नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य जी। आशुतोष चौहान जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे जुड़ने का मौका मिला। बहुत धन्यवाद जी। मैं रामराज से हूँ, ये यही समझ गया, मैं आप प्रश्न पूछिए सीधे। तो आचार्य जी, ईश्वर में जब भी हम ईश्वर के होने का कोई भी प्रमाण देते हैं, भले वो ऋषि दयानंद जी दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, तो वे सभी केवल वेदों को ही वेदों के थ्रू ही प्रमाण देते हैं। क्या वेदों के अलावा भी कुछ ऐसी ग्रंथ या कोई पुस्तक है कि हम ईश्वर को हम प्रमाणित कर सकें? अच्छा, कल मैंने आपसे चर्चा की थी ईश्वर है या नहीं। क्या मैंने इसमें वेद, कुरान, बाइबल, पुराण, किसी ग्रंथ की चर्चा की, किसी दर्शन की, किसी उपनिषद की? मैंने किसी की भी नहीं की। मैंने सामान्य सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उन सामाजिक व्यवस्थाओं को देखकर सामान्य विज्ञान और सामान्य तर्कणाओं से ईश्वर की सिद्धि की है। उसमें कहीं भी वेद का मैंने नाम नहीं लिया है। तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए किसी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर स्वयंभू स्वतः सिद्ध है। नमस्ते आचार्य जी। पद्मा आचार्य जी बहन जी मेरा कहाँ से ऐसा बोल रही हैं? जी मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। हाँ जी। जी आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि अगर ईश्वर सृष्टि निर्माण करते ही है, मैं सब मानती हूँ, तो फिर तो वो अकेले ही है, ईश्वर मतलब अकेला ही है। मुझे ये सवाल बड़ा क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है ही नहीं। अच्छा, मतलब आप सोचती हैं कि उसका ब्याह भी होना चाहिए क्या? ईश्वर जो है ना, मेरा 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 पुत्र मुझसे ये सवाल करता है कि ईश्वर ने हमें बनाया क्यों? ईश्वर क्यों बनाता है और वो अकेला क्यों बैठा रहता है ऊपर? हाँ, ये इसमें वाला वो है। प्रश्न आपका बनता है। अकेले वाला तो थोड़ा अजीब और हास्यास्पद हो जाएगा, लेकिन हाँ ये वाला जी, प्रश्न बहुत सटीक है उस बच्चे का कि ईश्वर ने आखिर दुनिया को क्यों बनाया।
जब हाँ हम बात करते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को क्यों बनाया, तो हम देखते हैं ये सवाल ही वास्तव में बहुत फिलॉसफी का सवाल है, ये दर्शन का सवाल है। ये जिस व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है ना, ये समझ जाओ कि वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उर्दू का, अरबी नहीं कह सकते, उर्दू का एक बड़ा शायर हुआ है, आपने नाम सुना होगा, मिर्जा असद। मेरे यहाँ से बंद करिए इनका जी माइक। जी असद बोलते हैं, गालिब भी बोलते हैं। तो गालिब ने कहा था कि गालिब कहता है कि न कुछ था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता कुछ तो क्या होता। वो कहता है खामखा खुदा ने दुनिया बना दी, इस दुनिया को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अरे ये जो दुनिया में हानि लाभ उत्थान पतन दुख और सुख दिखाई देता है, ये इसीलिए तो दिखाई देता है कि दुनिया है। अगर दुनिया ना होती तो सब यूं ही पड़ा रहता, कोई जरूरत नहीं, सब मजे में थे। तो ईश्वर को क्या जरूरत थी कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई। आगे कहता है अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। वो सवाल पूछता है आखिर ये अब्र क्या चीज है, ये हवा क्या है, और ये क्यों है, ये क्यों खुदा ने बनाई है। तो ये कमाल के सवाल है, ये दर्शन है, ये वास्तव में दर्शन है कि ऐसा क्यों, ईश्वर को क्या जरूरत पड़े। खाम खा बैठे बैठे यार हमें दुखी कर दिया, इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ओ मेवात में मुसलमानों ने हमला कर दिया, यहाँ हिंदू मुस्लिमों में जंग छिड़ी हुई है, बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा लड़का नहीं हो रहा है, मेरी लड़की हो गई है तो रोज झगड़ती है मेरे साथ, पति पत्नी में झगड़े, एक खाम खा का भगवान ने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये सवाल बहुत बढ़िया है। आखिर दुनिया क्यों बनाई उसने, तो सुनो दुनिया उसने क्यों बनाई। ईश्वर इच्छा से दुनिया को नहीं बनाता, ईश्वर को दुनिया बनाने की कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर में इच्छा नाम का भाव ही नहीं उठता है, इच्छा है ही नहीं उसमें। इच्छा किसे कहते हैं जान सुनो, इच्छा उसमें उठती है जिसके पास थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है उसे पाने की इच्छा होती है। ईश्वर के पास सब कुछ है, उसे कुछ भी पाने की इच्छा क्यों उठेगी। तो दुनिया को ईश्वर जो है वो इच्छा से नहीं बनाता, आप ही तो कैसे बनाता है, वो स्वभाव से बनाता है। स्वभाव किसे कहते हैं, जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि को बुझा देने का उसका स्वभाव है। आप जल को अग्नि पर डालिए, वो अग्नि को बुझा देता है। आप जल को गर्म कीजिए और गर्म जल को अग्नि पर डालिए, कमाल की बात है, गर्म जल भी अग्नि को बुझा देता है। आप जल को इतना गर्म कीजिए वो खोलने लगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबल जाए। आप जल को अग्नि पर डाल दीजिए, ये खोलता हुआ जल भी अग्नि को बुझा देगा। आप जल को इतना गर्म कीजिए कि भाप में बन जाए और उस भाप का स्प्रे अग्नि के ऊपर कर दीजिए, ये अब भी अग्नि को बुझा देगा। यानी जल का जो स्वभाव है वो शीतलता का है, वो अग्नि को बुझाएगा ही बुझाएगा किसी भी सूरत में। तो सृष्टि की रचना करना ईश्वर का स्वभाव है, वो इच्छा से सृष्टि की रचना नहीं करता, अपितु स्वभाव से सृष्टि की रचना करता है। ईश्वर है तो सृष्टि की रचना होगी ही होगी, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है, वस्तु उस स्वभाव से, गुणी अपने गुण से पृथक नहीं रह सकता। ईश्वर गुणी है और सृष्टि की रचना करना ये उसका गुण है, गुणी अपने गुण से पृथक नहीं रह सकता, इसलिए सृष्टि की रचना होती है, ना कि सृष्टि की रचना ईश्वर इच्छा से करता है। समझ में आया पद्मा बहन जी? जी समझ में आया। तो फिर जैसे ईश्वर का गुण है बनाना, तो अभी तो हमने कहा था ईश्वर निर्गुण है। नहीं कहा मैंने, ऐसा कब कहा, निराकार, निर्गुण नहीं कहा मैंने। निर्गुण हेलो का मतलब होता है कि गुण ही नहीं है, हाँ सगुण का मतलब होता है गुण सहित, निर्गुण का मतलब होता है गुण रहित। मैंने तो कल 24 गुण गिनवाए, तो जिसके 24 गुण है वो निर्गुण कैसे हो सकता है, वो तो सगुण है। हाँ, जो जी गुण जी उसमें नहीं है, उस गुण से हीन होने के कारण उसे निर्गुण कहा जा सकता है। जैसे ईश्वर एक देशी नहीं है, सर्वव्यापक है, तो हम कह सकते हैं एक देशी होने के संबंध में ईश्वर निर्गुण है, क्योंकि ये वाला गुण उसमें नहीं है। ठीक है, निर्गुण जी का बहुत अच्छा पर्यायवाची समझा। निराकार नहीं है। हेलो, हाँ जी ठीक है। हाँ, ब्रजेश धन्यवाद। साहू जी, ब्रजेश साहू जी। हाँ, प्रणाम आचार्य महोदय। जी प्रणाम। आचार्य महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी से बोल रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, मेरा ये सवाल था कि जब ईश्वर निराकार है तो आपने कहा था कि मतलब ईश्वर के पास बुद्धि है किसी सजीव हाँ के पास। जब हाँ। निराकार है तो फिर बुद्धि कैसे उसके पास है? बुद्धि जिसे आप समझते हो वो इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट मतलब समझ। आप बुद्धि को दो स्तरों पे समझिए, एक तो होता है बुद्धि का गोलक, बुद्धि का उपकरण,
ये जो आपकी खोपड़ी में भरा हुआ धूसर द्रव्य है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, ये उस समझ का गोलक है, उपकरण है। समझ इसके पीछे है। समझ ऐसी चीज है जो किसी कोई पदार्थ नहीं है। समझ अलग चीज होती है, वो पदार्थ नहीं होता। आप कहते हैं मुझे समझ में आ गया, तो जो समझ में आया है वो कोई पदार्थ थोड़े है। आपको मैंने बताया F इज टू माइनस एफ, या मैंने आपको बताया W इज टू एफ डी कॉस थीटा। भाई मैंने कार्य बताया कि कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन है, ये मैंने आपको बता दिया, उसका कोण बता दिया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, समझ कोई पदार्थ नहीं है कि वो किसी पदार्थ में जाकर रखा जाए, है ना। समझ एक भावात्मक वस्तु है, और समझ को रखने के लिए जो ज्ञान हुआ है उसे समझ में रखने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। ये जो बुद्धि दिखाई देती है आपको सिर के अंदर जो भरी पड़ी है, ये तो मस्तिष्क है, उस बुद्धि का उपकरण है ना। तो जैसे आपके पास ड्राइविंग स्किल है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो गाड़ी चलाना जानना और ड्राइवर, ये दोनों चीजें अलग हैं। वो स्किल, वो गुण गाड़ी चलाने का, और ड्राइवर, दोनों चीजें अलग हैं। ड्राइवर तो ऐसा है जिसे आप हाथ लगा सकते हैं, उसका निश्चित आकार है, लेकिन जो स्किल है उसका कोई आकार थोड़े है। समझ अलग वस्तु है, उपकरण अलग। समझ में आया ब्रजेश जी? जी, लेकिन आचार्य महोदय आपने एक उदाहरण दिया था इस पे कि जैसे आदमी अगर कोई पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया जो मैंने समझाया? जी जी, ये तो समझ में आया। अगला तो बताओ। आपने एक जो है उदाहरण दिया था कि अगर जैसे कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो उसकी बुद्धि नहीं है, सजीव निर्जीव वाले पे। हाँ, तो जब बुद्धि जो है फिर मरा हुआ है तो उसकी बुद्धि नहीं है, जबकि बुद्धि सजीव में होती है। तो जब सजीव है तो निराकार। नहीं, वो तो क्या है, उसमें से जीवन चला गया। जीवन में ही समझ थी, जब जीवन चला गया तो उपकरण भी बेकार हो गया, उपकरण किसी काम का नहीं रहा। उसमें बुद्धि तो अभी भी है। जैसे एक जवान आदमी को हार्ट अटैक आ गया, तो वो गिर गया, तो उसका उपकरण, बुद्धि वाला उपकरण तो एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है, लेकिन उसके भीतर से जीवन चला गया, और जीवन अपने साथ उस इंटेलेक्ट, उस समझ को ले गया, और जब समझ चली गई तो अब इस उपकरण का कोई लाभ नहीं। ड्राइवर मर गया, गाड़ी किसी काम नहीं आएगी। अच्छा जी, आचार्य जी एक प्रश्न और था आचार्य जी, कि क्या ये भगवान कृष्ण क्या जो है ईश्वर थे? ये आगे बात करेंगे, अगले विषय में आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक। राजेश सोनी जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। अरे यार मेरा नाम रक्सौल बिहार से बोल रहे हैं जी। गुरु जी, मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं हम लोग को? ये आज का विषय नहीं है हमारा। ईश्वर से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ईश्वर तो सर जो कल मैंने बताया था, उन गुणों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछिए, और ये विषय आगे आएगा। अगले एक विषय में इसे बहुत विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। तिवारी ग्रुप नाम से एक आईडी है। जी आचार्य जी प्रणाम आपको। और मेरा सवाल ये है कि आपने कल एक उदाहरण दिया था कि ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं करता, एक नियम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। जैसे कि आपने उदाहरण दिया था कि हम लोग गाते हैं कि अंधन को आंख दे, कोढ़ीन को काया, तो ये ऐसा कुछ देता नहीं ईश्वर। तो क्या हमें फिर पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस परिस्थिति में? क्योंकि हम लोग बहुत आजकल क्रेज है पूजा करना, ये करना चाहिए, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ। अभी कल जो हमने चर्चा की थी वो ईश्वर की सत्ता के बारे में की थी कि ईश्वर है या नहीं है। तो उसके संबंध में मैंने 24 गुणों की चर्चा की थी, उनसे संबंधित प्रश्न नहीं है ये। और आगे एक बिल्कुल विस्तृत विषय इसका आएगा, मतलब लगभग 2 दिन वो विषय चलेगा, तो उस विषय में हम इसे सारे को खोलेंगे। जो इससे पहले 2 प्रश्न पूछे गए वो भी उसी से संबंधित है, तो इस पर चर्चा हम आगे करें। आज का प्रश्न राहुल पुरुषोत्तम जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते राहुल। आचार्य जी मुझे 2 प्रश्न था। एक ईश्वर के बारे में कि ईश्वर अगर निराकार है तो ईश्वर अपने ज्ञान को कैसे लोगों तक पहुंचाता है, मनुष्य तक? ये कह रहे हैं कि ईश्वर कैसे ट्रांसफर करता है। आप देखो, इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे एक रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे पानी से भरी कटोरी के अंदर डाल दीजिए, तो पानी थोड़ी देर में इस रुई के अंदर बाहर भीतर ओतप्रोत हो जाएगा। अब कटोरी के अंदर जो पानी है वो पानी अपने गुणों को इस रुई के अंदर जो पानी है उसके अंदर कैसे ट्रांसफर करेगा? क्योंकि पानी बाहर भीतर एक जैसा है, इसलिए ट्रांसफर हो जाता है। बस ऐसे ही परमपिता परमात्मा मनुष्य को जान देता है। कैसे जान देता है, इससे ठीक अगला विषय, जैसे हमने ईश्वर का विषय लिया है,
अब कल जो हम विषय लेंगे वो विषय यही वाला लेंगे, इसी विषय को हम लेंगे, तो इस विषय को उसमें अच्छे से भली भांति समझेंगे। या मैंने आपको छोटा सा बता दिया, इसे यूं समझिए जैसे आपने लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया है, तो जो बाहर अग्नि है वो अग्नि गोले के अंदर अपने अग्नि वाले गुणों को कैसे ट्रांसफर करेगी, बस ऐसे ही कर देगी जैसे गोले के अंदर अग्नि ट्रांसफर कर दे, वैसे ही ईश्वर भी अपने ज्ञान को मनुष्यों में ट्रांसफर करता है। कैसे करता है वो कल वाले विषय में चर्चा करेंगे। मोहित बंसल जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, जैसे माता जी ने पूछा था कि ईश्वर सृष्टि क्यों बनाया, तो उसी में मेरी एक शंका है कि जैसे आचार्य जी ईश्वर में परोपकार की तो इच्छा है ना, कि जैसे ये कह सकते हैं कि इतनी सारी आत्माएं बेहोश पड़ी थी, उनको मतलब सृष्टि बना करके उनको परोपकार करें ताकि वो आनंद प्रदान करे, मोक्ष को प्रदान करने, वरना वो बेहोश पड़ी रहेगी अनादिकाल तक, अनंत ठीक काल बात तक। है, ठीक बात है। और आचार्य तो जी ये एक भगवान श्री कृष्ण के पक्ष उसमें है, परिपेक्ष में। नहीं नहीं, वो चर्चा आज नहीं। हमारा जी प्रश्न आचार्य काल का जी, समय बहुत थोड़ा है और प्रश्न बहुत सारे हैं, है ना। ये तो अभी हो जब जाएगा ना आचार्य जी, इच्छा, हाँ परोपकार की हाँ, इच्छा ये तो है। नहीं नहीं, परोपकार की इच्छा नहीं है, नहीं है, वो भी स्वभाव है, स्वभाव है, ठीक है स्वभाव आचार्य से जी। करता है, इच्छा से नहीं करता। अर्जुन शर्मा जी। जी जी नमस्ते। जी नमस्ते। अच्छा, आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर ईश्वर सर्वज्ञ है जी तो उसको ये भी पता होगा कि अगर उसने मनुष्य बनाए हैं तो आगे जाके वो गलत काम भी करेंगे। अगर उनको ये बात पता थी तो उन्होंने इसके लिए मतलब कोई वो क्यों नहीं किया कि ऐसा ये हो ही किया ना। किया है, इसका प्रबंध किया है, उस पर चर्चा करेंगे। किया है, आपने सोचा बहुत अच्छा है, किया है और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। पवन पवन वरोदे जी कुछ नाम है, पवन जी। आचार्य जी नमस्कार, मेरा नाम पवन है, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। और जी मैंने कल आपकी क्लास थोड़ा आधे से अटेंड किया, तो मैं पहले का तो मुझे जानकारी नहीं, बट मैं जितना प्रश्न सुन पाया, प्रश्न जी मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर जो है हमारे अंदर में जो शक्ति देता है, प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, तो ये प्राणवायु हमको किसी बड़े परमात्मा के इससे मिलती है या फिर इसकी उत्पत्ति का कैसे क्या रहस्य है, मतलब असल में मैंने ये सुना है कि संसार में जितने भोग हैं वो मनुष्य के लिए बनाए हैं, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। ये प्राण भी परमपिता परमात्मा ने बनाया है और इस प्राण को मनुष्य के जीवन के सुख के लिए बनाया है, उसी ने रचना की है। ठीक है। हितेश चौहान जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कल आपने बताया था कि ईश्वर दिखते नहीं है। अच्छा। और फिर आपने यही जैसे जो हम भगवान मानते हैं, जैसे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, तो वो क्या है, वो ईश्वर नहीं है? हाँ, इस उनको पे तो चर्चा करेंगे, हाँ जी, इस पे चर्चा करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी ने प्रश्न पूछा था कि श्री कृष्ण भगवान है या नहीं, श्री राम भगवान है या नहीं। वैसे मैं बता देता हूँ, जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप जानते हैं भग शब्द जो है उसके 6 स्थान होते हैं, हाँ है जी, ना। भग शब्द के 6 स्थान होते हैं और उन 6 स्थानों में मतलब उनमें से कोई भी एक चीज रखने वाला व्यक्ति जो है उसे हम भगवान कह सकते हैं। हाँ जैसे जी, मतलब सामान्य रूप से जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो जो धातुएं आती हैं संस्कृत में, जो जिनसे शब्द उत्पन्न होते हैं, तो ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। इनमें से किसी एक को भी धारण करने वाला भगवान हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा धन है तो हम उसे भगवान कह सकते हैं। हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं भगवान राम, भगवान दशरथ, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान, हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इन 6 में से कोई कुछ न कुछ था। हो सकता है इनमें से कुछ के पास तो इन 6 में से ज्यादातर चीजें थी, तो इसलिए भगवान उसे कहा जा सकता है। लेकिन हम जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्म एक अलग प्रकार की सत्ता है। हम आज प्रश्न उसी के संबंध में पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आचार्य जी, फिर एक प्रश्न और आया है दिमाग में। जैसे आपके पास, आप इतने लोगों को जोड़ के मतलब कर रहे हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, तो आप कोई भगवान कह सकते हैं? मुझे तो ना कहो, मैं तो आदमी ठीक हूँ।
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम भगवान कह सकते हैं। अब वो बहुत अटपटा लगेगा आपको, लेकिन जिसके पास बहुत सारा धन है उसे भी हम भगवान कह सकते हैं, जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है उसे हम भगवान कह सकते हैं, जिसके पास ताकत है उसे हम भगवान कह सकते हैं, बहुत सारा सम्मान है उसे हम भगवान कह सकते हैं ना। जिसके पास वैराग्य है, जैसे हम कह सकते हैं भगवान पाणिनि, जैसे हम कह सकते हैं भगवान पतंजलि, जैसे हम कह सकते हैं भगवान दयानंद, हम कह सकते हैं उन्हें भगवान कह सकते हैं। ठीक है, मुझ पर घटाना तो इसलिए ठीक नहीं है। मैं तो अभी कोई पीछे महाराज जी कह रहे थे, महाराज किसे कहा जाता है? महाराज कहा जाता है सन्यासियों को। जो सन्यासी होते हैं उन्हें महाराज कहते हैं। मैं तो सामान्य गृहस्थ हूँ। मेरी तो इसी इसी मीटिंग में मेरे परिवार के 10 लोग जुड़े हुए हैं इसी मीटिंग में, है ना। इस मीटिंग में कई लोग हैं जो मेरे परिवार के, कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं जो अभी अभी मेरे परिवार में शामिल हुए हैं 50-50 साल के हो गए हैं, लेकिन आज मेरे साथ उनका इतना सगा और गहरा संबंध है कि मेरे रक्त के संबंधों से भी ज्यादा गहरा संबंध है। तो मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे तो भ्राता जी कह के आप पुकार सकते हैं, लेकिन संसार में ऐसे मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम भगवान कह सकते हैं। ठीक है पंडित जी। हर्षित श्रीवास्तव जी। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था कि मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ईश्वर का एक गुण आपने चर्चा किया था कल कि ईश्वर दंड देता है अगर कुछ गलत काम कोई इंसान करता है। लेकिन वही ईश्वर जब कृष्ण अवतार लेता है तो कृष्ण अवतार गीता में उसने जो है अर्जुन को ये समझाया है कि जो है इंसान के अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। तो इंसान को तो वो ये शिक्षा दे रहा है कि आप क्षमा करो एक दूसरे को। अगर एक दूसरा आपको जो है तकलीफ पहुंचा रहा है तो आप उसको क्षमा का गुण आप रखिए और उसको क्षमा करिए। तो ये अलग गुण क्यों ईश्वर का अलग? और क्योंकि हम इंसान भी जो है उस आत्मा का ही एक परमात्मा का ही अंश है, तो जो है ये ऐसा गुण क्यों अलग हो जाता है? और दूसरा मैं उदाहरण भी देता हूँ कि जब कौरवों ने युद्ध लड़ा तो कौरवों को जो है स्वर्ग तुरंत प्राप्ति हुई है, जबकि जो है पांडव धर्म के लिए युद्ध लड़े तो उनको जो है स्वर्ग प्राप्ति नहीं हुई सिवाय युधिष्ठिर को छोड़कर। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ जाता है कि ऐसा क्यों? ये प्रश्न। देखिए जो कौरव पांडवों वाला बताया, ऐसा तो किसी साहित्य में लिखा हुआ नहीं है जो आपने बताया है। ऐसा किसी साहित्य में कहीं वर्णित नहीं है। कहीं कहीं सुनी बात आपने सुन ली होगी, ऐसा लोग कह देते हैं आपस में, ऐसी चर्चा कर लेते हैं। तो ये केवल चर्चा मात्र है इधर उधर की, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ठीक है, पहली तो चीज ये, कौरव पांडवों को स्वर्ग मिला के नर्क मिला ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा कि भगवान खुद तो माफ नहीं करता है और हमें शिक्षा देता है। वो श्लोक भी आता है धर्म का, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो उसमें क्षमा जो है धर्म का एक लक्षण है। तो क्षमा शब्द को समझिए पहले, क्षमा शब्द होता क्या है? क्षमा का मतलब होता है सहन करना। क्षमा का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है दंड नहीं देंगे, ये किसने कहा? क्षमा का मतलब होता है सहन करना। तो ये दीक्षा मतलब आपके सामने उत्पात हो रहा है, आप उत्पात में मतलब बिखर नहीं जाएं, गुस्से में नहीं आ जाएं, क्रोधित नहीं। दंड देंगे, आप खड़े उठाएंगे सर काट देंगे, लेकिन क्रोधित नहीं होंगे, इसे क्षमा कहते हैं। ठीक है, पहली तो चीज ये कि क्षमा शब्द को हम ठीक से समझेंगे। क्षमा शब्द का मतलब है शांत बने रहना, धैर्य धारण रखना, इसी का नाम क्षमा है। क्षमा का मतलब माफ कर देना तो बिल्कुल नहीं है कि आतंकवादी आया उसने 10 हत्याएं की और मैंने उसे माफ कर दिया, ये नहीं है। क्षमा का मतलब सहन करना होता है कि हम अपने आप में बिखर नहीं जाएं, अपनी क्रोध इतना नहीं आ जाए कि हम बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दें। तो उस स्थिति का नाम क्षमा है कि हम ऐसे बने रहें, शांत समझदार बने रहें। दूसरी चीज ये है कि अगर ईश्वर कह रहा है कि भैया तुम क्षमा धारण करो, और हम लोग कहते हैं कि ईश्वर का अंश है, तो इसका मतलब ये संदेह के दायरे में कि हम ईश्वर का अंश हैं। अगर हम ईश्वर का अंश हैं तो ईश्वर, कल मैंने सिद्ध किया था कि ईश्वर सर्वज्ञ होता है, तो अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो हम भी सर्वज्ञ होने चाहिए। भाई आपने कागज का एक टुकड़ा कागज में से तोड़ लिया तो जितने गुण उस पूरे पेपर में हैं उतने ही उस टुकड़े में भी गुण होने चाहिए। वो जलता है वो भी जलेगा, उसमें कार्बन होता है इसमें भी कार्बन होगा, वो गलता है ये भी गलेगा। जो गुण कागज में वो सारे उस टुकड़े में होंगे। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है पर मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं। ईश्वर सर्वज्ञ है पर मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। इसका सीधा मतलब है कि मैं ईश्वर का अंश नहीं हूं। ठीक है।